दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले के बीकोपुर ब्लॉक सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश तहसील इकाई बीकोपुर का वार्षिक पत्रकार सम्मेलन हुआ संपन्न। चिरंजीव अस्पताल नाक फैजाबाद के मशहूर सर्जन डॉक्टर उमेश चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूरो सर्जन डॉक्टर विक्रांत वीर यादव, जिला अध्यक्ष देव बक्स वर्मा द्वारा सरस्वती के चित्र पर धूप दीप पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर अंक वस्त्र स्मृति चिन्ह डायरी पेन आदि देकर आयोजक मंडल द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार अवध राम यादव ने किया। मुख्य अतिथि सर्जन डॉक्टर उमेश चौधरी ने वर्तमान परिवेश में ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए कहा, देश बहुत ही संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज बदली जा चुकी हैं। केवल ग्रामीण पत्रकारिता ही अभी जिंदा है, जो अपने लेखनी के दम पर समाज व क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ग्रामीण स्तर का पत्रकार दिन दूना रात चौगुनी मेहनत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर एक सही लेखनी का कार्य करने का काम करता है। उन्होंने आज के पत्रकार सम्मेलन में सभी सहयोगियों और पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आयोजक का आभार भी व्यक्त किया। वक्ताओं द्वारा वर्तमान परिवेश में ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। अटल दुर्गा सेवा संस्था की अयोध्या प्रभारी समाजसेवी पूनम सिन्हा द्वारा गुड़गांव से अयोध्या पहुंच मुख्य अतिथि को अपनी संस्था का मंजन व साबुन भेंट कर स्वागत किया और आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए वार्षिक पत्रकार सम्मेलन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तहसील इकाई बीकोपुर के सम्मेलन के अवसर पर तहसील सदर व मिल्कीपुर अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, हृदयराम मिश्र, समाजसेवी राम नायक तिवारी, मोहम्मद मुस्लिम शेख, कई अन्य समाजसेवी, पत्रकार मनोज यादव, गुलशन सिद्दीकी, राहुल शर्मा, अरुण मिश्रा, फूलचंद कोरी, शेषराम, कृष्ण सिंगार मिश्र, दीपक, संतोष मिश्रा, मनोज तिवारी, हरिओम पांडे, सुरेंद्र सिंह, विजय यादव, सुनील सिंह, अमित सिंह, बलराम तिवारी, राकेश यादव, शीलचंद कुमकुम भाग्य, संध्या सिंह, पूनम यादव, प्रियंका तिवारी सहयोगी के रूप में नकुल मिश्रा सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, समाजसेवी साथी मौजूद रहे। कि ये देश एक तरीके से संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण में यहाँ मेरा मतलब ये है कि चीजें एक तरीके से बहुत तेजी से बदल रही हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो थोड़ी बहुत जो शुद्धता बची हुई है वो ग्रामीण लेवल के जो पत्रकार आप लोग ग्रामीण मतलब क्षेत्रों में लिखते हैं, तो आपके अंदर जो भी है जो शुद्धता बची हुई आप ही लोगों के अंदर बची हुई। बड़े बड़े कारपोरेट मैं समझता हूँ आम आदमी सर इतना नहीं समझ पाता होगा, मतलब चलो मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी हो, सब चीजें बदल चुकी हैं, कुछ उसमें बचा नहीं, कुछ पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं है। अभी ऐसे पत्रकार लोग हैं जो ग्रामीण लेवल पे काम कर रहे हैं या जो बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, वही लोग आज अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा रहे हैं। लेकिन इस चीज के लिए आप लोगों का हम हृदय से आभार करेंगे कि आपने अपनी लेखनी के जो भी पावर है उसको बनाए रखा है और उसको उसके साथ में न्याय करते रहेंगे। चौधरी, मुख्य प्रशासक और सर्जन, चिरंजीव हॉस्पिटल। मैं यहाँ पे आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बीकापुर के सम्मेलन में जो है उपस्थित हुआ था। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सारे पत्रकार बंधुओं ने जो है पार्टिसिपेट किया और ये आयोजन एक तरह से पत्रकार बंधुओं के लिए आपस में अपनी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और एक अच्छा संदेश देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आभार। पत्रकार सम्मेलन में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला, जिसमें मैंने एक ही बात सबसे प्रमुखता से रखी कि इस जब देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो ग्रामीण पत्रकार बंधुओं ने अपनी ओरिजिनलिटी को और अपनी मौलिकता को और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने अपनी उपयोगिता और अपनी ईमानदारी को कायम रखा है। तो आज की पत्रकारिता का मापदंड बदल गया है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण का मतलब सभी लोग जानते हैं। संक्रमण कहाँ है? संक्रमण हो जाने के बाद में अभी हमारे शरीर में कोई संक्रमण
दवाई करते करते बिल्कुल उब जाते हैं, ठीक होगा नहीं ठीक होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सबके सामने दिखाई पड़ रहा संक्रमण का। जब हम भगवान की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले भूत की तरफ हमको जाना पड़ेगा। आज के 25-30 साल तो पत्रकारिता का या आजादी के समय की पत्रकारिता की बात करें तो उस समय केवल एक ही लक्ष्य था, देश को आजाद कराना। और हमारे देश के सम्मानित पत्रकार साथी जो भी उस समय थे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबका एक ही लक्ष्य था कि देश को आजाद कराना। और आजादी को लेकर के अमर हो गए और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। अपने अपने हिसाब से लोग जानते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शासन सत्ता से जो जिस तरह से जुड़े रहते हैं उस तरह से नाम लिया जाता है। लेकिन हम सभी साथियों का उस समय के महापुरुषों का नाम लेते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने देश की आजादी का जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। पत्रकारिता पहले प्रिंट मीडिया ही चलती थी। बहुत पहले आजादी के समय लोग हाथ से लिख करके पर्चे को बांट करके एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद मशीनें लगी, वो अक्षर बैठा करके टाइप करते थे। युग बदला, एक लंबे समय बीत गया, कंप्यूटर से टाइप होने लगा, अखबार छपने लगा। उस समय ग्रामीण पत्रकारिता का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे में हमारे संस्था के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल जी जो बलिया के रहने वाले थे, उनको ग्रामीण पत्रकारों की पीड़ा बहुत खलने लगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार उस समय लिखा पढ़ी में अपने को कहीं पत्रकार कह नहीं पाते थे। और इस संगठन का आधारशिला रखने के बाद में आप देखिए कि आज प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों में ग्रामीण पत्रकार का वह वृक्ष फैल चुका है जिसकी छाया में आज